ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो येन्द्रमस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं ध्यानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूतिया जगास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते। कथा अपनी 207 नंबर की चल रही थी। शिष्य ने प्रश्न किया था कि ज्ञानी गुरु को क्यों ग्रहण नहीं करता है। इसके उत्तर स्वरूप में ये गाथा लिखी थी और कहा था कि परद्रव्य यह मुझ द्रव्य यो तो कौन ज्ञानी जन कहे। निज आत्म को निज का परिग्रह जानता जो नियम से। जो ज्ञानी होते हैं वे न्यायिक होते हैं। वे अपने आत्म के अलावा अन्य किसको अपना मानते हैं, अर्थात किसी को भी अपना मानते नहीं हैं। गाथार्थ अपना हुआ था। टीका देखिए। जो जिसका स्वभाव है वह उसका स्व है और वह उसका स्वभाव का स्वामी है। इस प्रकार सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्वदृष्टि के अवलंबन से ज्ञानी अपने आत्मा को ही आत्मा का परिग्रह नियम से जानता है। इसलिए मेरा स्व नहीं है, मैं इसका स्वामी नहीं हूँ, ऐसा जानता हुआ परद्रव्य का परिग्रह नहीं करता, अर्थात परद्रव्य को अपना परिग्रह नहीं करता, अर्थात परद्रव्य को अपना नहीं मानता और अपने को परद्रव्य का नहीं मानता। क्योंकि जिसका जो स्वभाव है वही उसका स्व है। क्या आत्मा का स्वभाव क्या है? चैतन्य है। तो चैतन्य ही आत्मा का क्या है? स्व है ना। इस प्रकार सूक्ष्म और तीक्ष्ण दृष्टि द्वारा उस मौलिक स्वभाव की ओर देखकर उसका स्वरूप समझकर उस तत्व दृष्टि के अवलंबन से ज्ञानी आत्मा को ही आत्मा का परिग्रह नियम से जानता है। अपना परिग्रह क्या? अपने अनंत गुण ही अपना परिग्रह है। तो दुनिया में जिसे परिग्रह कहा है वह तो एक न एक दिन छूट जाएगा। कौन सा? है ना, धन वैभव मकान दुकान यश आदि चांदी सोना
खेत खलियान, बाग बगीचे, लेकिन जो आत्मा के आत्मिक गुण हैं वे कभी भी आत्मा से छूटने वाले नहीं हैं। तो नियम से तो वही परिग्रह है। बाहर का परिग्रह बंधन बांधता है, अंदर का परिग्रह बंधन छुड़ाता है। क्या है? आत्मा में आत्मपन स्थापित करेंगे तो मिथ्यात्व रूपी परिग्रह छूटेगा। कौन सा है? और पर में अपनापन स्थापित करेंगे तो मिथ्यात्व रूपी परिग्रह बढ़ेगा। हरी बात समझ में नहीं आ रही? किसी भी परद्रव्य में अपना स्व स्थापित किया तो कहते हैं कि मिथ्यात्व रागादि के भाव की बढ़ोतरी हो गई, यानी कर्म बंधन से युक्त हो गया। और आत्मा में ही आत्मपन जुड़ा तो कहते मिथ्यात्व भी परिग्रह से छूट गए। परिग्रह, परि यानी चारों ओर, ग्रह यानी ग्रहण करना। अज्ञानी चारों ओर से संयोग को ग्रहण करने का प्रयत्न करता है, ज्ञानी चारों ओर से स्वभाव को ग्रहण करने का प्रयत्न करता है। इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि भाई अवलंबन से ही आत्मा का परिग्रह नियम से जानता है, इसलिए यह मेरा स्व नहीं है, मैं इसका स्वामी नहीं हूँ। कौन मेरा स्व नहीं है? जो मेरे चैतन्य से हटकर है वो मेरे स्व नहीं है और मैं उनका स्वामी नहीं हूँ। स्वस्वामी में दो द्रव्य में एक पना दिखना, ये एकत्व बुद्धि है। और उसमें स्वस्वामी जब संबंध जोड़ना, ये स्वामित्व बुद्धि है, अहंकार और ममकार है। और जिसमें अपनत्व जुड़ता है उसमें कर्ता भाव बना हुआ होने से वह कर्ता बुद्धि है, और जिसमें कर्तापन होता है उसे भोगने की इच्छा होने से वो भोक्तत्व बुद्धि है। और यही अज्ञान ऊपर कहा था ना, अज्ञानमय भाव क्या है कि परद्रव्य में एकत्व कर्तव्य स्वामित्व भोक्तत्व का भाव है। वो क्या है? वो ज्ञानमय भाव है। तो यहाँ ये कहते हैं कि भाई इसलिए यह मेरा स्व नहीं है, मैं इसका स्वामी नहीं हूँ, ऐसा जानता हुआ परद्रव्य का परिग्रह नहीं करता। कौन नहीं करता? ज्ञानी नहीं करता। परिग्रह नहीं करता मतलब परद्रव्य में स्वामित्वपना नहीं रखता, एकत्वपना नहीं रखता, कर्ता नहीं बनता, भोक्ता नहीं बनता। तो फिर क्या? जब ये चार भाव टूट जाते हैं तो एक ज्ञानमय भाव प्रकट होता है, जिसको कहा जाता है कि वह ज्ञाता है। क्या है? कि वो कर्म के फल का, कर्म का, सबका ज्ञाता है। अर्थात परद्रव्य को अपना परिग्रह नहीं करता, अर्थात नहीं मानता। ये जानता है परद्रव्य किसके अवलंबन से? स्वद्रव्य के अवलंबन से। जिन्हें स्वभाव की पकड़ नहीं है वे तो परद्रव्य में ही रत हैं, उन्हें तो ज्ञानी कहा ही नहीं है ना? जिन्हें अपने स्वभाव स्व का पता है तो अब ऐसे ज्ञानी परद्रव्य को अपना क्यों मानेंगे, उन्हें अपना क्यों कहेंगे? अज्ञानी की कल व्याख्या अपन ने कर दी थी, बहुत सारा इसमें डिटेल किया था। चतुर्गुण स्थान वाले भी ज्ञानी, पंचम गुण स्थान वाले भी ज्ञानी, छठे गुण स्थान वाले भी ज्ञानी और ऊपर के सारे ज्ञानी। तो जिस जिस भूमिका में जो जो प्रक्रिया बनती है, अगर मुनिराज की भूमिका है तो उन्हें तिलतुष मात्र भी संग्रह का भाव भी नहीं है। गृहस्थ जीवन में है तो संग्रह का भाव तो है,
लेकिन उसमें अपनापन नहीं है। बात आ रही समझ में नहीं है? क्या नहीं है कि संग्रह का भाव तो भूमिका के अनुसार होता है, जिसका अपन ने कल क्रम बताया था कि पंचम गुण स्थान तक 7वीं प्रतिमा तक संग्रह का भाव होता है। 8वीं प्रतिमा में जो है वो है नया संग्रह का भाव नहीं होता, और ऊपर ऊपर में फिर क्रम क्रम से सब छूटकर 11वीं प्रतिमा में एक लंगोटी और ऊपर का कोपिन रह जाता है छुल्लक जी को, और एलक जी को मात्र एक लंगोटी रह जाती है। और उससे भी ऊपर आ जाए गुणस्थान 3 कछाय का भाव होकर मुनिपना आ जाए तो फिर लंगोटी भी नहीं रहती है। फिर वहाँ कहते हैं तिल तुस मात्र परिग्रह नहीं जिनके, है क्रम क्रम से। लेकिन श्रद्धा में क्या, लंगोटी में रहने वाले एलक जी छुल्लक जी कहीं उसको अपना मानते हो ऐसा नहीं, उसके प्रति राग है वो भी दुख है। समझ में है ना? यद्यपि उस भूमिका में अभी उतना राग नहीं छूटा इसलिए वो है, पर उस राग को क्या मानते हैं? चाहा लंगोटी की दुख भाले, भाले न समता नर कभी बिना मुनि मुद्रा धरे। पूर्ण शांति तो भैया वो दशा है। लेकिन दृष्टि में क्या कि जिसमें मेरा स्व नहीं है वह मैं नहीं, वह मेरा नहीं, मैंने उसे बनाया नहीं और मैं उसका वेदक नहीं, मैं तो उनका ज्ञाता हूँ। ऊपर की गाथा में कहा था कि ज्ञानी धर्मादि को जानता है, धर्म धर्म आकाश काल पुद्गल को जानता है, ज्ञानी रागादि को जानता है, कुछ मोह या मेरा नहीं, उपयोग केवल एक में। इस ज्ञान के ज्ञायक समझते मोह निर्ममता कहे कि जब वो ज्ञानी ऐसा जानता, मोह यानी कर्म के उदय में होने वाले परिणाम, ये परिणाम भी मेरे नहीं है, मैं तो इन परिणाम को भी जानने वाला हूँ, है ना। और जब जानने पे दृष्टि चली जाती है तो कर्म के उदय का जो भाव था मिथ्यात्व का वो निर्मम हो जाता है। एक मोह और एक राग के राग होने पर भी राग में निर्ममपना है। मनिराज को 28 मूल गुण पालन का राग आता है, लेकिन राग के प्रति निर्मम है, ममता बुद्धि नहीं रखते हैं। हमें जितना राग आ रहा है ना, हमें ममता बुद्धि है, हम उस राग के फल को चाहते हैं। किसके चाहते हैं? अरे मैंने इतनी मेहनत से ही किया तो इससे मेरे को तो ये मिलना चाहिए ना, है ऐसी हमारी उसमें ममता बुद्धि है। ज्ञानी के राग में भी ममता बुद्धि नहीं है। कुछ धर्मादि मेरे नहीं, उपयोग केवल एक में। इस ज्ञान के ज्ञायक समझते धर्म आदि निर्मम कहे कि एक ज्ञान में एकत्व स्थापित हो जाने से वो कहते हैं धर्मादिक, धर्म यानी धर्मादिक में धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल और मेरी सत्ता के अलावा अनंत जीव, ये भी मेरे स्व नहीं है। कैसे नहीं है? अगर इनमें स्व लगे तो क्या होगा? परिग्रह होगा। और इनमें भिन्नत्व लगे तो क्या होगा? अपरिग्रह होगा। कल कहा था ना परिग्रह कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। वैसे तो 10 प्रकार के भेद किए गए हैं। अंतरंग परिग्रह की बात करें तो 14 प्रकार के भेद किए गए। भारी प्रकार के किए तो 10 प्रकार के किए। कन्यादान, सोना चांदी, दासी दास,
खेत खलियान है, ये सब बहिरंग परिग्रह है ना। दासी दास आदि ये है। और अंतरंग परिग्रह में मिथ्यात, क्रोधमान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति आदि, 3 वेद आदि, ये अंतरंग परिग्रह है ना। ये भाव होना परिग्रह है, लेकिन इन भावों में अपना मानना ये मिथ्यात नाम का परिग्रह है। धन का होना परिग्रह है, धन को अपना मानना ये मिथ्यात नाम का परिग्रह है। तो कौन सा परिग्रह है? सम्यक दृष्टि को क्या छूटता है? ये मिथ्यात नाम का परिग्रह छूटता है। क्या है? तो क्या वो क्यों फको? वो तो अपने चैतन्य को ही अपना मानेगा ना। क्या इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई परद्रव्य को अपना परिग्रह नहीं कहता। देखो भावार्थ में बहुत अच्छी बात कहते हैं। ये लोक रीति है कि समझदार सयाना पुरुष दूसरे की वस्तु को अपनी नहीं जानता, उसे ग्रहण नहीं करता। सज्जन पुरुष, सयाना पुरुष, ये लोक रीति है। वास्तविकता में जो ईमानदार होता है वह किसी भी दूसरे की वस्तु को अपना नहीं जानता, उसे ग्रहण नहीं करता। कदाचित कोई व्यक्ति उसे कोई चीज संभालने दे जाए तो अपने पास होने पर भी उसमें कभी भी स्वामित्वपना नहीं जोड़ता। क्या नहीं जोड़ता? स्वामित्व है। और जैसे ही कोई मांगने आए उस चीज को तो क्या करेगा? देते वक्त तो दुखी होगा है। दुखी है तो ममता भाव, और सहज दे दिया तो अरे भाई आपकी चीज है, आप पकड़ो है। सीधी सी बात है। सयाना पुरुष का तो यही काम है। ऐसे जो भेद ज्ञान करके शुद्धात्म तत्व को परद्रव्य और परभावों से भिन्न चिन्मात्र चैतन्य मूर्ति जिन्होंने देखा है, जिनने प्रतीति की है, कर्मोदय से मिली हुई वस्तु में अपनापन जोड़ता नहीं है। वो जानता है कि ये कर्म की दशा है, स्थिति पूरी होकर ये जाएगी। कदाचित राग आ भी जाए तो उसको उपादेय नहीं मानता। क्या नहीं मानता? वो जानता है कि नहीं भाई जिसकी वस्तु जो जिसकी है ना। परद्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे न परिणमे, ज्ञानी पुरुष अनंत कर्म को जाना करे। अनंत कर्म फल को जाना करे। जो अपने ऊपर की गाथाएं निकल चुकी करता कर्म अधिकारी, कर्म फल को जानता, कर्म के अनंत फल को जानता है। सयाना सज्जन पुरुष का काम क्या? बोल। बस यही तो बात है। दृष्टि में एक बार पवित्रता आ जाना चाहिए। इस शरीर, अपन ने पहले इस विषय में बहुत चर्चा कर ली है कि नख से लगाकर केश तक इस शरीर में कर्माधीन वृत्ति है। एक परमाणु से लेकर चक्रवर्ती के विभव की व्यवस्था कर्माधीन वृत्ति है, परद्रव्य की वृत्ति है। तो कहते ज्ञानी इनमें किस में अपनापन जानते हैं कि किसी में नहीं जानते हैं। अपने में ही अपनापन जानते हैं। किस में जानते हैं? अपने में। मेरा तो चैतन्य के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या? इसी प्रकार परमार्थ ज्ञानी अपने स्वभाव को ही अपना धन जानता है।
पर के भाव को अपना नहीं जानता, उसे ग्रहण नहीं करता है। अब नीचे की भूमिका में तो ग्रहण करने का भाव भी कदाचित आ जाए, कहाँ आ जाए, लेकिन मुनिराज को तो वो भी भाव आते नहीं हैं। क्या आते हैं? कुछ भी नहीं आते। इसलिए इतनी संतोषता उनके जीवन में बन जाती है कि जो अपन कहते हैं कि भाई कंचन कांच बराबर जिनके, जो रिपु हितकारी, महल मसान मरण अरु जीवन, सम गरिमा अरु गारी, वे मुनिवर कब मिलिए उपकारी है। कि कंचन कांच बराबर जिनके, जिनकी दृष्टि में कांच और रत्न की मूल्यता एक है, शत्रु और मित्रता के प्रति दृष्टि एक है, महल और मसान में जिनकी दृष्टि एक है, हर परिस्थिति में जो समता भाव का आनंद लेते हैं, वे कहते हैं वे मुनिराज हैं। अगर राजमहल में भी हार हो तो उन्हें सुहावना नहीं लगता, और गरीब की झोपड़ी में भी आहार हो तो उन्हें बुरा नहीं लगता। जिस नगर से गुजरे सारा नगर जय जयकार करे तो प्रसन्न नहीं होते, और कहीं कोई लेने न आए तो भीतर में दुखी नहीं होती है। एक सम्यक दृष्टि जीव श्रद्धा में ऐसा एक परमाणु मात्र मेरा नहीं, सारा विश्व अनुकूलता में चले तो मेरी आत्मा का लाभ नहीं, और सब मुझसे विपरीत भी जाए तो मेरी आत्मा का कोई नुकसान नहीं, क्योंकि मैं तो अपने में परिपूर्ण तत्व हूँ। स्व में अपनापन जुड़े तो पर से अपनापन हटे, ये मिथ्यात्व का त्याग, और स्व में एकाग्रता आए और पर से राग भी छूट जाए तो ये राग का भी त्याग, और वो दशा होती है मुनि दशा। श्रद्धा सम्यक दृष्टि के कितना होता है, ये मिथ्यात्व अनंतानुबंधी संबंधी कषायों का अभाव, देश वृत्तियों को दो कषाय का अभाव है। उसी बात को यहाँ कह देंगे कि भाई यह लोक रीति है कि समझदार सयाना पुरुष दूसरे की वस्तु को अपनी नहीं जानता, उसे ग्रहण नहीं करता है ना। लोक व्यवहार में इतना उत्कृष्ट दृष्टांत आप और हमें कई बार सुनने को मिला श्रीमद् रायचंद जी का। इतना ये श्रीमद् रायचंद जी के पास उस समय एक हीरे का व्यापारी, पिताजी ना होंगे, जो भी हो, वो हीरे लाया जोहर है, और बेचने की बात कही। क्या कही? इसे बेच। श्रीमद् रायचंद जी ने कहा कि अभी भाव इसके अच्छे नहीं हैं, परंतु नहीं आप तो साहब ले लो, इसको ले लो है। ले ली, उन्हें मालूम है कि ये घाटे में, तो उन्होंने एग्रीमेंट किया और उस पर रख दिया। कुछ दिन बाद वो आया और ये साहब यद्यपि चाहते तो ये ना कर देते, क्या कह देते, वही हो गया सौदा खत्म है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो पोटली उठाई, पैसे लिए और वैसी की वैसी उसे, इसलिए कहते ऐसा कहा जाता था कि श्रीमद् रायचंद जी ये कहते थे कि श्रीमद् रायचंद दूध पी सकता है, किसी का खून नहीं पी सकता। क्या कर सकता है?
एक लोक व्यवहार का दृष्टांत है। तो फिर ज्ञानी अपनी श्रद्धा में किसको समर्पित करेंगे, किसको अपना मानेंगे? कि किसी को नहीं मानेंगे। भगवान ने जिसे परद्रव्य कहा वो मेरा कैसे हो सकता है? जिसे पुद्गल का कहा वो जीव कैसे हो सकता है? जीव का चैतन्य ही जीव का है, किसका है? तो वो चैतन्य में ही अपनापन जोड़ेगा। उसका पूरा अपनापन कहाँ जुड़ेगा? ये चैतन्य में ही जुड़ेगा। सियाना पुरुष सज्जन पुरुष है, ईमानदार पुरुष है। क्या लोक व्यवहार तो इतना ही पवित्र होता है? और इसीलिए तो बड़े बड़े लोगों के नाम आज तक जिनने यथेष्टता जीवन जिया है उनके नाम आज भी इतिहास में साक्षी हैं। क्या है? वैभवशालियों का इतिहास नहीं है, जिनने न्यायिक जीवन जिया है उनका इतिहास। और वैभवशालियों का अगर इतिहास बताया भी है तो विलेन रूप में बताया है। कैसा बताया है? उनका ये करने से उनका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसी व्यवस्था में बताइए क्या? इसलिए सियाना सज्जन समझदार पुरुष दूसरे की वस्तु को अपनी नहीं जानता, उसे ग्रहण नहीं करता। जाने नहीं तो कहे क्यों? और व्यवहार में कह भी दिया तो अंदर में मान्यता नहीं। जिसका अपन ने कई बार दृष्टांत दिया है कि भाई हम इंदौर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? किसी ने कहा कि साहब आप इंदौर जा रहे हैं, ये थोड़ी ये चीज़ ले जाओ और ये सामान है, धन है, सोने चांदी की चीज़ें, कुछ भी हो कि आप जा रहे हो तो उनको दे देना। क्या दे देना? अब वो ट्रेन में बैठा या गाड़ी में बैठा लेके जा रहा है, किसी ने पूछा कि ये क्या, कि ये चीज़ तो मेरी है। क्या कहेगा? वो यहाँ नहीं कहेगा कि ये पड़ोसी की लेके आया, न वहाँ देना है न ये देना है। वो क्या कहेगा? तो ट्रेन में जो बैग पड़ा, ये बैग किसका है? ये तो हमारा है, ये कहेगा ना। लेकिन जिस समय अपना कह रहा है उस समय भी उसमें अपनापन नहीं है। क्या बात? कहेगा, क्या कहेगा? क्यों? टीटी ने आके पूछा क्यों ये सामान किसका है, तो ये थोड़ी बोलेगा कि मेरा नहीं। अगर ना बोले तो क्या होगा? तो भैया करो इसको, हटाओ इसको, हैं? वो तो कहेगा करे नहीं नहीं ये तो मेरा, ये मैं ही लाया। लेकिन फिर भी अंदर में जानता है कि ये लिया है। ऐसे ज्ञानी अंदर में जानते हैं कि कर्म के उदय में मिला है, ये मेरा कहने में आया है, लेकिन ये तो कार्मिक पौद्गलिक है, मेरा चैतन्य तो इससे भिन्न है। स्वस्वामी संबंध कहाँ जोड़ेगा? अपने ज्ञान में जोड़ेगा। इसलिए सियाना पुरुष इसी प्रकार परमार्थ ज्ञानी, देखो शब्द जुड़ा है, परमार्थ का अर्थ है परम पदार्थ, उत्कृष्ट पदार्थ को दृष्टि में लेने वाले, अनुभव में लेने वाले, अपने स्वभाव को ही अपना धन जानता है, पर के भाव को अपना नहीं जानता। अब इसमें संयोगात्मक भी आ गया, कर्मात्मक भी आ गया, रागात्मक भी आ गया, सब इसमें संभावित है। क्या? जो मेरा भाव नहीं वो मैं अपना कैसे जानेगा? अपना। इसलिए ऊपर में कहा ना, आत्मा स्वभावम पर भाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव कैसा है? पर भाव से भिन्न है। अब वो पर कहकर पुद्गल धर्म, आकाश काल सब आ गए, और भाव कहकर उनमें पाए जाने वाले उनके कार्य आ गए, और आगे चले तो उनके लक्ष्य से होने वाले जो हमारे चिद विकार है वे भी आ गए। पर भाव, पर यानी पुद्गल धर्म, आकाश काल और अनंत जीव। भाव यानी उनके स्वभाव, पुद्गल का स्वभाव, पुर्यंती गलिंती इति पुद्गला, धर्म द्रव्य का, अधर्म द्रव्य का, आकाश द्रव्य का, काल द्रव्य का और अनंत जीवों का। आपका और मेरा स्वभाव तो एक है, पर सत्ता एक नहीं है। क्या है? जितनी भी जीव राशि है ना,
वो जीव राशि की का स्वभाव तो कैसा एक है, जितने गुण अन्य आत्मा में पाए जाते हैं उतने ही गुण किस में पाए जाते हैं, हम में पाए जाते हैं। लेकिन सत्ता कैसी है कि सबकी भिन्न भिन्न है। वो सत्ता में एकत्व आया तो मिथ्यात्व क्या आ गया। और वही तो कहा, उसी को तो कहा कि परिग्रह की जो तीन भेदता की है, सचित परिग्रह, अचित परिग्रह और मिश्र परिग्रह। जीव को, परिवार को अपना मानना ये सचित परिग्रह है। क्या संयोगों को अपना मानना ये अचित परिग्रह है। जीव अजीव के साथ मिश्रता को अपना मानना ये मिश्र परिग्रह है। क्या ये परिग्रह चल रहा है अनादिकाल। ज्ञानी की दृष्टि में तो एक ज्ञान 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 के अलावा और कुछ भी मेरा नहीं है। संयोग का ज्ञान यथावत होता है, भूमिका के अनुसार सब चीज का ज्ञान होता है। चौथे गुण स्थान पर्वत प्रयोग भी ज्ञान होता है, क्योंकि अब ज्ञानी की संज्ञा तो ऊपर से चालू है, चौथे गुण स्थान से, जिसकी अपन ने कई बार व्याख्या की है कि भाई चौथे गुण स्थान का ज्ञानी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष बनने के उदय में चक्रवर्ती भी हो सकता है, इंद्र भी हो सकता है। क्यों है? शंकर के माता पिता भी हो सकते हैं, ये भी है। लेकिन दृष्टि में क्या है, उदय को जानते, उदय प्रमाण जानते, ये सब उदय है, कर्म की दशा है। अंदर से देखो, क्षोभसम ज्ञान में भिन्न कहना और क्षोभसम ज्ञान में भिन्न जानना, इसका महत्व नहीं है। अनुभव में भिन्न जच जाए उसका महत्व है ना। संयोग के वियोग में अंतरस्थ दुख न आए तो कहते हैं कि भिन्नता को जाना, और संयोग के वियोग में दुखी होता रहे तो कहते हैं कि अभी भिन्नता जानी नहीं है। वही तो कहा कि हमारे यहाँ क्या कहा, परिग्रह की परिभाषा क्या दी, मूर्छा परिग्रह, और मूर्छा की परिभाषा दी पर में ममत्व भाव सो मूर्छा। ये मूर्छा परिग्रह है। ममत्व में, मेरा, मैं, मेरा, मैं, मेरा, भाई यही तो हमारा है ना। ज्ञानी कर्मोदय को जानकर अंदर से जानता है कि ये सब भिन्न है, और उसके सैकड़ों दृष्टांत प्रथमानुयोग में, कर्णानुयोग में सब बताए गए हैं। बहुत सारे कर्मोदय में कैसी कैसी दशा होती है, क्या आता है, यानी किस तरीके से। अपन ने कहा ना कि देखो उत्कृष्ट दृष्टांत मिलते हैं रामचंद्र जी के जीवन का, कि थाली पे बैठे हुए को उठा दिया है, कितना दुख हुआ। हमें तो कोई आमंत्रित, अड़ोस पड़ोस को आमंत्रित करे और हमें आमंत्रित ना करे तो दुख पैदा हो जाता है कि इनने मुझे नहीं बुलाया है। वहां तो थाली पे बैठे हुए को उठा दिया, क्यों? और शक्तिशाली जीव है, लेकिन कोई बात नहीं, उदय अवस्था की इतनी राज्य बनते बनते, राजा बनते बनते वन में चले गए। ऐसे कितनों के ही दृष्टांत हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भीतर से महाराजों के जीवन में तो बहुत बड़ी अरति परिसह, क्यों है, ये नहीं है परिसह, असत्कार परिसर है, ये सब कैसे धिक्कारते हैं, गाली गलौज करते हैं, लेकिन कोई किसी भी प्रकार की रिपोर्ट करने भी नहीं जाते। दादी जी किस्सा सुनाते हैं, मैंने पहले कई बार कहा भी है कि जब यहाँ बहुत पुराने समय में 75 साल पुरानी घटना होगी कि जब यहाँ
आनंद सागर महाराज जी का या आनंद सागर महाराज जी का चातुर्मास यहाँ हुआ। उन्हें लाए गए, कितना साधु जब वो यहाँ निकले, शाम को ठंड के दिन थे, यही समय होगा। टाइम हुआ, नदी किनारे ही उन्होंने रुक गए। कहाँ रुक गए? क्योंकि रात पड़ना, ठंड में ठिठक गए ऐसा, लेकिन फिर भी समता का भाव। फिर वो नगर में आए, ये हुआ उनका, उन्हें वहाँ ये जो धर्मशाला का जिसका अपना विवाद चल रहा है, तो यहाँ ये ताबड़तोड़ में उनको बनाने की जगह बनाई, कमरा है यहाँ ठहरने के लिए। तो महाराज जी को वहाँ ठहराया। तो वहाँ जो झाड़ू आदि निकालने वाले थे वो आपस में बात कर रहे थे कि यहाँ कुछ नहीं था और ये ईंट का नहीं, ये। तो कि महाराज जी आए ना, इनके लिए बनाया। उन्होंने जैसे ही सुना कि अपने मेरे लक्ष्य से चीज बनाई गई, कहते हैं, तो फिर उनको डाक बंगले में रुकाया गया। कहाँ? ठेठ स्टेशन के पास जो है ना, वहाँ जो व्यवस्था थी, वहाँ से आ गए। जब उधर से वो आहार करने निकले, आते थे जो अपनी मंदिर के दर्शन करके और इधर से, तो वो आ रहे थे, तो जो मुसलमानों के जो घर थे इधर से, किसी ने ऊपर से पीक ठुका और उनके सिर पे आ गया। अंतराई समझकर चले गए वो। तो वहाँ है, लोगों को इतना आक्रोश हुआ, इतना आक्रोश हुआ, इतना आक्रोश हुआ कि हमारी जेल मनी का जेल। उनको कहा गया सब, वो जाके वहाँ क्षमा मांगने लगे। कौन? जिनने भी थूका था, अरे सब गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तुम्हारा कोई दोष नहीं, अंतराय का उदय तो मेरा ही है। कोई विवाद नहीं, कोई किसी भी प्रकार का परिणाम उनके हृदय में आया नहीं है। और उस जिसने कहा उसको बहुत ग्लानि भी आई कि अरे मैंने क्या किया, जानबूझकर तो किया नहीं होगा। आजकल तो प्रवृत्ति जानबूझकर भी हो सकती है, क्या समझते? क्योंकि आज तो बहुत विवाद स्थल हो गए ना, है, लेकिन वो सहजता है। तो ऐसे परिणाम के धारी रहे कौन? पहला चातुर्मास, दादी जी कह रहे थे कि पहला चातुर्मास अगर हुआ था तो आनंद सागर जी का हुआ, और दूसरा चातुर्मास के बाद अगर कहीं तेरापंथी मंदिर में हुआ तो विवेक सागर जी महाराज का हुआ 1977 में, 77 में उनका चातुर्मास हुआ। इसके बीच में चातुर्मास नहीं हुआ। और विवेक सागर जी भी एक बहुत ही भव्य जीव थे, हैं, गाढ़ संस्कारी थे, देव शास्त्र गुरु के प्रति गाढ़ था। ज्ञान सागर जी ने 2 को दीक्षा दी थी, एक विवेक सागर जी को और एक विद्यासागर जी को। किनको? 2 जने को दीक्षा दी उन्होंने, विवेक सागर जी और विद्यासागर जी। विवेक सागर जी की थोड़ी भाषा में, यद्यपि चारित्र में तो बहुत श्रेष्ठ थे, क्या रात में उठ जाते, एक पैर पे खड़े होकर ध्यान करते, भोजन की भी आकड़ी अटपटी कठिन ले लेते थे। देखा ही जिन्होंने चातुर्मास देखा, अब नए लोगों ने तो देखा नहीं, हमने तो देखा है ना।
और सोनगढ़ के भी विरोध में नहीं थे, भाषण उसके भी विरोध में नहीं थे। आत्म सुप्रबोध और 2-3 ग्रंथ जो उन्होंने लिखे उसमें सारी चर्चा उस रूपकता की है ना। तो इस ये भी, और हमारी उत्पत्ति धार्मिक प्रारंभिक स्टेज उन्हीं के द्वारा हुई। किन के द्वारा हुई? विवेक सागर जी। लगी प्रारंभिक लगन, अध्यात्म तो उसके 2.5 साल बाद हाथ में आया। कितने? लेकिन वेद जो बनी थी वो कहाँ से बनी थी? वहाँ से। उनकी संगति में तत्व चर्चा और बहुत सारी बातें। उनके साथ जो बहन कुसुम बहन जो थी वो भी अच्छी अध्यात्म रुचि, जो बाद में माता जी बनी, विशालमती माता जी, और समाधि मरण हो गया उनका। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे जिन्होंने अपने आत्मा में आत्मपन जोड़ा है वो अन्य को अपना कैसे कहेगा? क्यों? संयोग की अपेक्षा बात करें। अभी कोई कि साहब ये मकान किसका है, तो संयोग की अपेक्षा बात करेंगे तो कहेंगे हमारा है, इनका है, उनका है। और स्वभाव की अपेक्षा बात करेंगे हमारा क्या है, तो बोलो क्या कहा जाएगा? सियाना पुरुष क्या कहा जाएगा? हाँ, क्या कहा जाएगा? ये सब पुद्गल की। जितने बाह्य पदार्थ दिख रहे हैं वे सारे चैतन्य से नहीं बने हैं। क्या? और जो अनंत जीव, अभी जो कहा, अनंत जीव जो हैं आप और हम, मेरी अपेक्षा आप पर है, आपकी अपेक्षा मैं पर हूँ, आप भी जीव हैं, मैं भी जीव हूँ, लेकिन दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न है। दोनों में एक पना माने। अन्य मत का तो यही प्रसंग बनता है। किनका? वो कहते भगवान एक हैं और ये सब हमारे अंश हैं, यानी इन सब की सत्ता मुझ में मेरी ही है। किनकी है ना? वो ये सारे जगत के जीव किनके हैं? कि ब्रह्मा के अंश हैं। किसके अंश है? और ये आखिरी में कहाँ समाएंगे? कि ब्रह्मा में ही समाएंगे। हमारे यहाँ कहते ये नहीं, आत्मा स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। कौन है? प्रत्येक जीव आत्मा ब्रह्म स्वरूप है और सबका अस्तित्व अपना अपना अलग है। अगर एक दूसरे का अस्तित्व अलग न हो तो हम स्वाधीन निराकुल सुख का भोग नहीं कर सकते। और प्रत्यक्ष आप और हमको दिख रहा है कैसे हमारी सत्ता अलग अलग है। बताओ, प्रत्यक्ष दिख रहा है कि नहीं है? एक व्यक्ति दुखी है, एक व्यक्ति आनंदित है, इसका मतलब 2 सत्ता है ना। अगर एक सत्ता होती तो वो दुखी होता तो क्या होता? ये भी दुखी होता। क्यों है? होता है कि नहीं होता है? एक व्यक्ति संयोगों में झूल रहा है, एक संयोग के अभाव में झूल रहा है, एक आनंद दे रहा है, एक दुख उठा रहा है, तो भैया फिर तुम्हारी सत्ता एक कैसे हो गई है? अरे बात समझ में नहीं आ रही। इसलिए जैन धर्म है भाई, ये हमारा गृहीत मिथ्या तो बाहर से ही प्रवेश ही नहीं करने देता है। कहाँ के तुम्हारा दरवाजा बंद है भैया, अब तुम्हारे अंदर आने की जरूरत नहीं, बिना अब तुम अंदर एंट्री नहीं पा सकते। सर्वज्ञ भगवान की वाणी ऐसी है, निर्ग्रंथों की वाणी ऐसी है, ये जिनवाणी माता ही ऐसी है कि बाहरी चलो तुम्हारी आस्था ही यहाँ आवश्यकता ही नहीं है। ससत्तात्मक जी, इसलिए कहा कि जीव कितने अनंत हैं। अनंत कहने का मतलब ये है कि अनंत सत्ता है। अगर एक कहते तो सत्ता अनंत नहीं होती, फिर कितनी होती? एक होती। उद्गल अनंत अनंत है, धर्म धर्म आकाश एक एक है, काल द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात है। ये जो चर्चा जो बताई जाती है इसमें प्रत्येक की स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है। क्या? अपने सुख दुख हम है, पिता पुत्र दोनों एक ही माता के गर्भ से जन्म हुआ पुत्र का, लेकिन दोनों की सत्ता अलग अलग, कैफियत अलग अलग है। पिता पुत्र एक जैसे, लेकिन पिता है। आखिरी में हम कहते हैं पिताजी मरने के लिए तैयार है, पुत्र देख रहा है
पुत्र कहता है पिताजी मैं आपके दुख को समझ तो सकता हूँ लेकिन आपके दुख का हरण नहीं कर सकता। पिता कहते पुत्र को बेटे मैं जान तो सकता हूँ पर मैं तुझे बचा सकता नहीं है। प्रयत्न करने पर भी बचा सकता नहीं। उससे लगता है कि सत्ता सबकी अलग 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 है, एक सत्ता नहीं है। तो पुद्गलादि की सत्ता जीव की कैसे हो सकती है? ज्ञानी ने तो लिखा कि जब सजाति अपने नहीं है तो विजाति अपने कैसे हो सकते हैं? बात समझ में आई कि नहीं है? जब जैन जैन एक नहीं है तो अजैन अपने कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हाँ, तो बस ये बात तो ही हमें अंदर से दृष्टि परिवर्तन की चर्चा बताती है। क्या यहाँ यही बात कहते हैं कि इसी प्रकार परमार्थ ज्ञानी अपने स्वभाव को ही अपना धन जानता है। किसको अपना धन जानता है? मेरा स्वभाव। धन का दूसरा नाम है लक्ष्मी, है ना? लक्ष्मी का दूसरा नाम है संपत्ति। तो आत्मा की संपत्ति क्या? आत्मा का धन क्या? आत्मा की लक्ष्मी क्या? ये चैतन्य उसकी लक्ष्मी है। भगवान शब्द का अर्थ बताए ना, भग का अर्थ ज्ञान भी होता है, भग का अर्थ लक्ष्मी भी होता है। क्या होता है? भगवान, भग यानी लक्ष्मी, भग यानी ज्ञान, वान यानी स्वामी। जो ज्ञान का स्वामी है वह भगवान है। जो लक्ष्मी का स्वामी, लक्ष्मी यानी रुपया पैसा नहीं, क्योंकि ये लक्ष्मी तो जड़ है और जो ये लक्ष्मी है वो चेतन है। क्या? ये चेतन है। इसके स्वामी हमारे भगवान पूर्ण ज्ञान के स्वामी हमें मार्ग दे रहे हैं कि तुम भी किसके स्वामी बनो? कि ज्ञान के स्वामी बनो। और सियाना पुरुष जो सज्जन पुरुष है, परमार्थ ज्ञानी है, वे अपने स्वभाव को ही अपना धन जानता है, पर के भाव को अपना नहीं जानता, उसे ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार ज्ञानी पर का ग्रहण सेवन नहीं करता। अर्थात दोनों अपेक्षा, पहले तो उसे अपना नहीं मानता और भूमिका आगे बढ़ जाए तो फिर उसका सेवन भी नहीं करता। मुनिराज के जीवन की अद्भुत बात है। ज्ञानी की पारंगता यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। आस्था सबकी एक, परिणमन क्रम क्रम से अपने अपने। मैंने कल कहा था, कौन सा दृष्टांत दिया था बताओ? अंतिम बात के पूर्ण करते हैं। बहुत अच्छा सरल दृष्टांत दिया था और वर्तमान में वो दृष्टांत प्रासंगिक है। कौन सा है? सम्मेद शिखर का दिया था ना, कि आज सम्मेद शिखर के विषय में सारा जैन समाज की एक ही भावना है। कितनी है? ये हमारा पवित्र स्थल है और बना रहना चाहिए, है। यहाँ हमारे वर्तमान के 24 में से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। अनंत तीर्थंकर की अपेक्षा देखा जाए तो अनंत तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली है। अभी वर्तमान में आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर पर्यंत तक में 20 तीर्थंकरों की निर्वाण है। नहीं तो इतिहास में हमारे आगम में तो बताया कि भरत क्षेत्र में जितने भी तीर्थंकर मोक्ष जाएंगे वो सब कहाँ से जाते हैं? ये सब सम्मेद शिखर से ही जाते हैं। ये तो हुंडाफणी काल में 4 तीर्थंकर का मोक्ष अलग अलग। आदिनाथ भगवान का प्रथम मोक्ष कैलाश पर्वत से हो गया। 12वें व्यासपूज्य भगवान का मोक्ष हमारा जो है चंपापुर से हो गया। 22वें नेमिनाथ भगवान का मोक्ष गिरनार से हो गया और 24वें भगवान महावीर का निर्वाण पाओ। पहले और आखिरी का निर्वाण कहाँ हो गया? अन्य क्षेत्र से। और मध्य में 12वें का हो गया, क्या है ना। लेकिन ये सबके इतने निर्वाण, तो सारे जैनियों की एक आस्था
लेकिन सबका परिणमन अपने अपने क्रम से हो रहा है। इसका कोई आमरण अनशन पे बैठ गए, कितना उनका पावर बढ़ गया, कितना बढ़ गया है? कोई जुलूस निकाल रहे हैं, कोई धन खर्च कर रहे हैं, कोई प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, और कोई शांत भी बैठे हुए हैं, पर लगन सबकी क्या है? एक ही है ना। ऐसे चौथे पांचवें छठे गुण स्थान में सबकी भूमिका अलग अलग, लेकिन श्रद्धा सबकी कैसी? एक। जब छठा गुण स्थान आता है तो तिल तुस मात्र परिग्रह की भी इच्छा नहीं है, एक एक परमाणु को भी संग्रह करने का भाव नहीं है। हार लेने भी जाते हैं ना, बिल्कुल निर्लिप्त भाव से, जरा सा भी। वो कहा ना, क्या कौन सा दृष्टांत ऊपर में दिया था कि हिरण हरी हरी घास खा रहा है, और जैसे ही छन्न की आवाज आए कि वो एक क्षण में भागता है। ऐसे मुनिराज को जरा सा भी लगे एकदम हाथ छूट जाता है। तो कहते वो भी परिग्रह नहीं आ गया। अरे आसन का परिग्रह ज्ञानियों को नहीं होता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि अपने भाव को अपना नहीं जानता, उसे ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार ज्ञानी पर का ग्रहण सेवन नहीं करता। इसलिए मैं भी परद्रव्य का परिग्रह नहीं करूँगा। इस प्रकार अवमोक्षाभिलाषी जीव कहता है। कौन कहता है? मोक्ष अभिलाषी, जिसको 60 शब्दों में कहा गया मुमुक्षु, जिसके हृदय में एक आत्मा को ही उपलब्ध करने के भाव हैं, जो मोक्ष का ही अभिलाषी है कि नहीं मुझे तो सिद्ध बनना है, मुझे भगवान बनना है, मुझे सुखी होना है। भगवान इसलिए नहीं बनना है कि जगत मुझे पूजे, भगवान इसलिए बनना है कि मुझे सुखी होना है। भगवान काहे के लिए बनना है? कि पूरे भगवान बने बिना कोई पूर्ण सुखी हो सकता नहीं है, और मुझे सुखी होना है तो मुझे भगवान बनना है। और अगर मुझे भगवान बनना है तो मुझे परद्रव्य को पररूप और अपने को अपने रूप, है ना। सहजानंद जी के भजन में कि निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। कि निज को निज और पर को पर जानने से फिर दुख उत्पन्न होता नहीं है। तो वही बात यहाँ कही है। आगे इसकी चर्चा अपने और चलेगी, जो गाथाएँ आगे आएगी। आप हम श्री जी बहुत ही गंभीर होकर अपने चैतन्य से में अपना स्थापित करते हुए सदा देव शास्त्र गुरु की शरण में बने रहें और अपने परिणामों को निर्मल बनाएं। यही मंगल भावना। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मुक्त आत्म स्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मुक्त आत्म स्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मुक्त आत्म स्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए दिन वाणी मांगो वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे